तो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि मेरी ही खुद की एक फ्रेंड थी। आपने वीडियो बनाया था इन द सेंस आपका भी अपना कोई चैनल है? जी, मेरा चैनल है। अच्छा। डॉक्टर शिखा शर्मा ऋषि नाम से ही मेरा चैनल है। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मैरिज से रिलेटेड, बिकॉज यू हैव गॉट 2 किड्स आल्सो, एंड आपकी शादी को 11 साल हो गए? हाँ जी, और 1 साल का, मतलब टोटल रिलेशनशिप 12 साल का हो गया। अच्छा, 12 साल का रिलेशनशिप है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्योंकि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की जहाँ से हमने बात करी थी, जहाँ से सेशन शुरू हुआ था, बॉलीवुड से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन माइंड में बन जाती है। हमें ये लगता है कि हाँ, हमारी तो बहुत एक जिसे कहते हैं ना, एक ड्रीमी सी, एक फेरी टेल वाली एक स्टोरी होने वाली है। हस्बैंड रोज बैठ के गाना गाएगा, है ना, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, राइट, जो एक्चुअली ऐसा होता नहीं होता। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मतलब अगर कोई हमारी इस वीडियो को देख रहा है, हमारी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन होगा? हाउ टू बी रियलिस्टिक, यानी उस रियल लाइफ से रियल लाइफ में आप उसको कैसे लेकर के आएंगे? आपने अच्छा मतलब क्वेश्चन मुझसे पूछा है, और एग्जैक्टली बहुत से चैलेंजेस होते हैं। आपको जब दिखता भी है सामने कि कोई बहुत हैप्पीली मैरिड है और इतने टाइम से रिलेशनशिप में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ हाँ जी करके उन्होंने 11-12 साल निकाल लिए और खुशी हैं, रोज नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं, बहुत सी सिचुएशंस आएंगी ऐसी, बहुत ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत क्लैशेस होते हैं। और धीरे धीरे ना, जब हम अगर इस चीज़ को, अगर हमें पता होता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ डिफाइंड होती हैं कि इस पर्सन में वो सारी चीज़ें हैं, तो क्या है कि आपके जो क्लैशेस भी होते हैं ना, तो आपको उस चीज़ में ये फोकस रखना होता है कि पर ये पर्सन नहीं मैंने छोड़ना, ये सबसे ऊपर है। अगर इस पर्सन में वो चीज़ें हैं, क्वालिटीज हैं, जो प्रायोरिटीज वाली बात करी जाए, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए होता है लाइफ में, वो तीनों इसके अंदर है, वो हैं जी। तो और कोई भी बात आ जाए, मतलब नो मैटर व्हाट, आप किसी की बात में आके या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी चैलेंज की वजह से, आपको ये पता है कि कितना बड़ा क्लैश हो जाए, लेकिन ये पर्सन नहीं छोड़ना। क्योंकि क्या होता है कि दो जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में अगर कोई क्लैश होता है ना, तो ये मतलब काफ़ी बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूँगी कि ये एक मंत्रा समझ लो कि अगर आपके बीच में क्लैश है, सबसे पहली बात है कि आपके रूम के अंदर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। आप लड़की अपनी फैमिली में जाके बताएगी और लड़का अपनी फैमिली में जाके बताएगा, तो आप तो उनके राजे बेटे हो ना। वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, मेरी बेटियां अगर वो मुझे आकर बताएंगी तो मैं भी नहीं चाहती ना कि मेरी बेटी किसी बात को लेके दुखी हो। वो अपनी जगह पे सही है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, वो खुद अपने बीच में ही रखो, खुद सॉल्व करो, बजाय बीच में किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के। बिल्कुल। क्योंकि उसमें गड़बड़ी होगी। और इनफैक्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने भी ये गलती कभी ना कभी करी होगी लाइफ में कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आया, तो होता क्या है कि वो बुरा बन जाता है या बुरा बन जाती है, और वो दोनों एक हो जाते हैं, कपल एक हो जाता है बाद में, और खुद को ये लगता है जिंदगी भर के लिए उसके लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं। राइट, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तभी कई लोग ना, कहावत बड़े लोग ये कहते भी है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बीच में जो पड़ेगा ना, वो खुद ही बाद में पागल कहलाता है, क्योंकि वो तो एक हो जाते हैं। राइट। फिर वो दोनों मिलके बुराई करते हैं, हाँ वो कुछ ज्यादा बोल गया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अंदर फिर, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपका जब मेन मोटिव होता है किसी को बीच में लाने का, वो ये होता है जब हमारी ईगोज बड़ी हो जाती हैं, तो हम दूसरे को इसलिए लेकर आते हैं कि वो ये प्रूव कर दे कि मैं सही था और ये गलत था और इसको चुप करवा दो। एग्जैक्टली। वो होता नहीं है। हर एक ने अपना अपना स्टैंड ले लिया होता है, अपना ले लिया होता है ना। तो आप जितना ज्यादा कोई और आपका स्टैंड लेगा, वो सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर आपसे और दूर होगा, और प्लस वो भी दुश्मन बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। बिल्कुल। बाद में हो सकता है लाइफ पार्टनर से तो फिर भी हो जाए, एक हो जाए, भी बन जाएगा। राइट, वो बंदा तो परमानेंट हमारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि गलती से भी उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला तो वो हमको जिंदगी भर याद रह जाएगा। क्योंकि अब आपने तो लाइफ पार्टनर से रिश्ता फिर से बनाना है, तो आप उसको पूरा अच्छे से समझा दोगे, मैं तो इसलिए ले आया था, या वो खुद ही आ गए थे, राइट, है ना। तो इसीलिए थर्ड पर्सन को तो नहीं लेके आना। दूसरा, क्योंकि उसके सामने क्या होता है कि आपके लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट भी डाउन हो जाती है। गुस्से में हो सकता है आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो अकेले में इतना आपको हर्ट नहीं करती, लेकिन अब किसी और के सामने निकल गई तो वो 10 गुना ज्यादा हर्ट करेगी। 10 गुना ज्यादा हर्ट। तो आई थिंक ये जो सजेशन आपका है, ये सजेशन बहुत अच्छा है। ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, ये उस तीसरे इंसान के लिए भी है जो बीच में पढ़ना चाहता है और उसको लगता है कि मैं पढ़ करके सॉल्व कर सकता हूँ। कोई नहीं सॉल्व कर सकता। आइडियली अगर आपके पास या मेरे पास, हमारे पास कोई भी आए इस तरीके से कि हमारी सॉल्व करो, तो हमको दूर से उसको नमस्ते करना है और बोलना है कि पहले आप खुद कर लो। बिल्कुल। अगर नहीं हो तो कोर्ट नाम की चीज है, वहां पर जाओ और अपने आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो।
वो भी मतलब अगर ऐसा है ना कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है, कि मारपीट हो रही है और झगड़े और मतलब बहुत हायर लेवल पे हो रहे हैं कि बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पर आप मतलब हेल्प सॉर्ट आउट कर सकते हो किसी की, लीगल या पुलिस की या कोर्ट की, वहां पर लेनी होती है। लेकिन ये जो नॉर्मल डेली रूटीन के थोड़े बहुत छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं और जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको भी जितना हो सके ना भी आप रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट कर लो। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अभी जो आपने बोला कि अपने कुछ रूल्स बना लो। रूल्स इनफैक्ट ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा भी यही रूल है कि कुछ भी लड़ाई हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, उसको सॉर्ट आउट उसको उसी दिन खत्म करना है और फिर जाना है सोने के लिए। बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई लड़ करके नहीं सोना है, नहीं तो वो रात को हमारा सबकॉन्शियस उसको सुबह तक और बड़ा बना देगा और अगर वो खिंच गई लड़ाई तो वो कहीं तक भी जा सकती है। आपका नेक्स्ट डे खराब जाएगा। फिर क्या है कि आप हो सकता है कि आप पहले तो बात करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको इतना लंबा पीरियड जो है रात का पूरा चुप रह के आपने निकाल दिया, सब कुछ शांत है और आप अपने अंदर ये बातें कर रहे हो, जो नेगेटिव बातें कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, वो सबकॉन्शियस सुन रहा है उस टाइम और वो कहीं ऐसे कॉर्नर में जाकर फीड हो जाती हैं। तो जो मोस्टली लड़ाइयों में निकल कर आती है ना बातें, पिछली लड़ाई की और 10 साल पहले की लड़ाई की, वो सारी वहीं से ही स्टोर होके निकल कर आती हैं। आप खत्म कर दोगे तो आप नेक्स्ट डे भूल जाओगे, अगला दिन भी अच्छा जाएगा। और अगर आपने कई दिनों तक इस लड़ाई को खींच लिया तो फिर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब इसको फर्क नहीं पड़ रहा नहीं, अब इसको खत्म कौन करे, खत्म कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल कौन पहले बोले, दोनों ही फिर तो मनाएगा, विन और लूज की सिचुएशन हो जाती है ना। बिल्कुल विन और लूज कि कौन हारा कौन जीता, वो तो ईगो पे चली जाती है ना बात। एंड आई एम श्योर ये बातें हम कर तो रहे हैं बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंस, जो भी आपका मैरिज से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो आपने साइकोलॉजी में जो भी कुछ आपने पढ़ाई करी है उसके बेस पे प्लस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप बातें तो कर रहे हैं। मैं भी बातें तो कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, बट आई एम श्योर हमने भी ये गलतियां करी हैं अपनी रिलेशनशिप में। तो अभी तक हमने 2 हैबिट्स कवर कर ली हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की, एंड दिस इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। राइट, हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 20-21 साल के हैं और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कहीं से सुन करके या पढ़ करके। वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट। आई एम 40 years old and what about you? Like how old are you? I'll be 35 this July. आई होप मैंने आपको ऑफेंड तो नहीं किया आपकी एज? नो नॉट एट ऑल। आई जस्ट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी एज बताकर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल जाती हूँ, मैं 1 year प्लस करके ही बता देती हूँ लोगों को। मतलब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बिकॉज आई वांट टू सेट एन एग्जांपल कि आपकी एज, आप एज होने के साथ साथ भी आप यंग रह सकते हो थ्रू योर माइंड सेट, है ना। तो प्लस एज के साथ एक्सपीरियंस भी आता है। एक्सपीरियंस आता है, मतलब कई चीजें ना आपको पता लग जाती हैं। सामने वाला किसी प्रॉब्लम में आपको पता है कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। तो बहुत लाइफ बीन थ्रू ऑल ऑफ दोस phases and things. एक्चुअल लाइफ क्या है, और तो मतलब लाइफ का जो गोल्डन पीरियड चलता रहता है ना, लाइफ का गोल्डन पीरियड हो जाता है, आप बड़े होते चले जाते हो तो आपको पता लगता है कि पूरी लाइफ जो है वो गोल्डन पीरियड बन रही है, कि लाइफ एक्चुअल में बेटर होती है टाइम के साथ साथ, अगर हम टाइम के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और मैच्योर होते चले जाएं। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि भाई स्कूल टाइम बेस्ट था, कॉलेज टाइम बेस्ट था, वही गोल्डन पीरियड था। मेरे को नहीं लगता ऐसा, आपको लगता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा, मैं नहीं जाना चाहती स्कूल टाइम में वापस। उस टाइम अलग टेंशंस थी, मे बी बिकॉज आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है लाइफ को लेकर के। बिल्कुल, यू आर अ लर्नर बेसिकली, आप सीख रहे हैं, हाँ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो आप सीख रहे हैं, प्लस आप बता रहे हैं आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है तो वहां पर आप सिखा भी रहे हैं। तो कहते हैं ना टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, कि आप सिखाते सिखाते खुद भी सीखते चले जा रहे हैं। तो अगर कोई सीख रहा होता है लाइफ में या अपनी गलतियों से सीख रहा होता है, लाइफ को और बेटर अंडरस्टैंड कर रहा होता है, तो उसकी लाइफ बेटर होती है, बुरी नहीं होती है। एक्चुअल में उसका गोल्डन पीरियड शुरू होता है 30 के बाद में। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उसके बाद तो लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ बेटर होती है। बच्चों को डराते हैं बस कि बेटा यही जिंदगी है, जी लो, उसके बाद तो ऐसा ही है। वो उनके लिए जो ग्रो नहीं कर रहे हैं या वो मतलब दूसरों को बदल रहे हैं बस, या फिर कहीं पे अटके हुए हैं, बेसिकली स्टैग्नेंट है अपनी थिंकिंग के लेवल पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, या रिजिड हैं बहुत ज्यादा, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के बैठे हुए हैं, या बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं। उन लोगों के लिए लाइफ एक्चुअल में बुरी होती है, क्योंकि बचपन में बाय डिफॉल्ट बच्चों के अंदर ईगो नहीं होती है। बट अगर कोई मैच्योरिटी से अपनी ईगो को डिसॉल्व करता चला जा रहा है, बिल्कुल, तो आई होप कि उसकी लाइफ बेटर होती चली जाती है। एंड इसी के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद हम तीसरी हैबिट पर आते हैं कि क्या सपोर्ट की जगह या एक्सेप्ट करने की जगह हम एक और बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, टू बी क्यूरियस। इन द सेंस एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि सामने वाले के अंदर कुछ नेगेटिव है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या हमें करना पड़ रहा है। जैसे इंडिया में एक वर्ड बहुत चलता है एडजस्ट करो। मुझे पर्सनली ये वर्ड पसंद नहीं है, नहीं होता। मेरा जो फंडा है वो बड़ा सिंपल है कि
rather than accepting the other person, be in an awe, in the sense कि मतलब हमेशा एक sense of fascination हमारे अंदर रहना चाहिए। जैसे मैं बहुत बार बैठे बैठे अपनी वाइफ को बस देखता रहता हूँ और हंसता रहता हूँ, तो वो कहती है क्या है, पागल हो क्या? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, थोड़ा सा तो पागल हूँ। जेन्युइन एक मेरे दिल से उसके लिए एक एप्रिसिएशन निकल रहा होता है। बहुत अच्छी बात है। दिस इज माई टेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सामने वाले को बजाय एक्सेप्ट करने के या उसको क्रिटिसाइज करने के या क्रिटिकली उसको देखने के या क्रिटिकली उसको बोलने के, उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो अपने पूरे दिल से, उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करो क्योंकि वही लाइफ को अच्छा बना रहा है। इससे लाइफ में एक हैप्पीनेस कोशेंट इंक्रीज रहता है ना। आपने बोला कि मैं खुश होता हूँ देखकर ना कि कैसे कर रही है, और फिर वो भी हंसती है आगे से, है ना। ऐसे हस्बैंड मेरे, जैसे कई बार मैं कॉन्टिन्यूसली बोलती चली जाती हूँ, तो फिर कई बार मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं आगे से कि तूने ना कोई कॉमा भी नहीं लगाया, कोई फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, और तू कहाँ से कहाँ कौन सी बात, इधर कोई बात इधर की थी, कोई इधर की शुरू हो गई, तो वो हंसते हैं। तो मुझे भी मतलब ये फील नहीं होता कि हाँ मेरा मजाक उड़ा दिया। तो मतलब मुझे ये लगा कि उनको, उनका डिफरेंट है अगर इस चीज के लिए कि पर्सपेक्टिव कि कम बोलना चाहिए, तो इस चीज को लेके वो मुझे नहीं टोक रहे हैं कि तू कम बोल, कि वो खुश हो रहे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, बल्कि उसको लेकर के वो खुश हो रहे हैं कि मेरे से अलग है। हाँ। तो लड़ाई में भी हंसी आ रही होती है क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजों पे लड़ने की क्या जरूरत है। हाँ। और अगर कभी लड़ाई होती है या कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है किसी एक को, दोनों में से, तो दूसरे को हंसी आ जाती है, दूसरे को हंसी आ जाती है। और अगर वो क्रिटिकल हो एक दूसरे को लेकर के और उस वक्त कोई सामने वाला थोड़ा सा भी कुछ ऊंची आवाज में बोल जाए या थोड़ा गुस्से में बोल जाए, तो सामने वाला हंसने की बजाय उससे लड़ने लग जाता है और वो भी उसी स्टेट में चला जाता है। इनफैक्ट मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था कहीं पर, द हॉलमार्क ऑफ अ गुड रिलेशनशिप इज व्हेन ओनली वन पर्सन गेट्स क्रेजी एट अ टाइम। ओके, एग्जैक्टली। समझ सकती हूं। अगर एक थोड़ा अपना उसका दिमाग खराब हो जाए तो दूसरे का ना हो, ये ना हो कि दोनों का हो जाए, क्योंकि फिर दोनों का हो गया तो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ेगा। अगर किसी रिलेशनशिप को, अच्छी से अच्छी रिलेशनशिप को भी खराब करना हो तो वो गुस्सा है, तो उसका अगर एक वर्ड हम चूज करें तो दैट इज एंगर। क्योंकि गुस्से में क्या हो जाता है किसी को पता ही नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं पता एक से दूसरा, दूसरे से फिर वो कहीं का कहीं चली जाती है, क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं आता, बोल दे क्या क्या कर दे कुछ नहीं पता लगता है। क्योंकि एक ही चीज होती है ना माइंड में जब गुस्सा आ जाता है कि किसी भी तरीके से सामने वाले से जीतना है, विन लूज, कोई भी हारना नहीं चाहता, कोई भी हारना नहीं चाहता है। एंड द मोर अ पर्सन फील्स डिफीटेड, वो उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा, उतना ही ज्यादा डिफेंड करेगा अपने आप को, उतना ही ज्यादा एग्रेशन के साथ सामने वाले पे अटैक करेगा, फिर उसको डिफेंड करना पड़ेगा।